तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित क्लासेस। तो आज हम 10th क्लास का 8 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स के अंदर। तो बच्चे बड़े ध्यान से इसलिए चैप्टर करना है, बड़ा ही आसान चैप्टर और समझने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो हम 8 चैप्टर का आज बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। सारा 8 चैप्टर का टोटली सारा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो हमारा चैप्टर 8 है। क्या नाम बच्चों इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब हमें समझना है। सबसे पहले हमें समझना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब ही समझना है। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हम 3 एंगल्स समझेंगे, 3 साइड्स को पढ़ेंगे, 3 एंगल्स को पढ़ेंगे। जैसे कि ट्राइग्नोमेट्रिक। ठीक है, ट्राई का मतलब 3 साइड्स, मैट्रिक का मतलब मेजर करना, मापना। तो इसके अंदर क्या आएगा, हम बेसिकली इसके अंदर 3 साइड्स को पढ़ेंगे, 3 एंगल को पढ़ेंगे। 3 एंगल्स और साइड्स को स्टडी को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं। और आपको पता है 3 एंगल्स किसके अंदर होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल्स के अंदर। तो हम इसके अंदर हम एक ट्राइंगल पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता ही है बच्चों कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब इसके अंदर ये 3 साइड्स होती है। अब 3 साइड्स के सबके आपको नेमिंग पता होने चाहिए। नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे? बेस। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, लिख लेना आप। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, तो इसकी स्टडी को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं। इसके अंदर हम एंगल्स पढ़ेंगे, साइड्स पढ़ेंगे, ये सब निकालना आप इसके अंदर सीखोगे। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी होती हैं वो भी लिखिए। और आपको बच्चों को लाइन वाइज ही याद करनी पड़ेगी, सीरीज वाइज ही याद करनी है। बहुत आसान है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए। तो सबसे पहले हम सीरीज में लिखेंगे साइन थीटा, ठीक। उसके बाद कोस थीटा, तीसरे नंबर पे आ जाएगी टेन थीटा, 4th नंबर पे आ जाएगी कोसिकेंट थीटा, 5th नंबर पे आएगी सीकेंट थीटा, और 6th नंबर पे आ जाएगी कोट थीटा। ठीक है, तो बच्चों एक एक करके आपने कॉपी पे लिखते जाना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लिखनी है कॉपी पे, और इनको सीरीज वाइज ही लाइन बाय लाइन ही याद करना है। अब इससे आगे क्या है, इनके कुछ रेसिप्रोकल्स होते हैं। आप क्या बेसिकली 3 याद कर लो, और 3 याद करने के बाद आप नेक्स्ट 3 तो इनके रेसिप्रोकल है। देखो कैसे, सपोज करो साइन का रिलेशन बनाना है कोसिकेंट के साथ। साइन का रेसिप्रोकल होगा 1 बाय कोसिकेंट थीटा, और कोस का क्या हो जाएगा? कोस का बनेगा सीकेंट के साथ। तो यानी कि कोस का क्या बन जाएगा? 1 बाय सीकेंट थीटा। और एक चीज और याद रखनी है, जो आपने साइन कोड ये टेन सब में लिखना है, ये स्मॉल लेटर में लिखना, ना कि कैपिटल लेटर में। उसके बाद देखो, हाँ टेन थीटा। अब टेन थीटा का होगा 1 बाय कोट थीटा। अब टेन थीटा का ना एक और फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है? साइन थीटा बाय में कोस थीटा। नोटबुक में साथ साथ आप नोट भी करते रहना। अब कोसिकेंट थीटा का बनेगा, अब देखो, अब कोसिकेंट का था साइन के साथ, ठीक है, तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोसिकेंट का हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा, और सीकेंट का क्या हो जाएगा? 1 बाय कोस थीटा, और कोट का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। अब यहां पर देखो टेन थीटा का साइन बाय कोस था, तो कोट थीटा का इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कोस थीटा बाय में साइन थीटा। तो बच्चों ये सारा आपने इसी तरीके से याद करना है। इसमें याद करने कुछ नहीं है। अगर आप डेली की डेली इनको पढ़ते भी रहोगे तब भी आपको याद हो जाएंगे। इसके साथ धक्का नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा आपको समझ के करनी होती है। कभी अगर आप धक्का करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो इसमें क्या करना है, आपने बेसिकली इसको लर्न करना है।
स्टेप बाय स्टेप इसको याद करना है और इनके रेसिप्रोकल है। आप पहले 3 करोगे, बाकी उसके उल्टे यानी कि रेसिप्रोकल है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हम क्या करेंगे। आप इसके अंदर ये हो गया, उसके बाद हम ना ट्रायंगल बनाएंगे। हमने ट्रायंगल कौन सी बनानी है आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब ये हो गया आपका। अब इनके ना कुछ और फॉर्मूले हैं। अब वो फॉर्मूले कैसे मैं बताता हूं, अभी देखो आप। अब मैंने बताया था इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर और इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर को हम हाइट भी बोल देते हैं और एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। ठीक है, ऊंचाई है तो अब इसमें देखो आपको इनके थ्रू इनके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कैसे, आपने एक ट्रिक लिखेंगे, वो लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद और नीचे आ जाएगा हर भोले। यानी कि दोबारा देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, और सोना चांदी तोले। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये याद करना पड़ेगा, ये ट्रिक है, ये रिमाइंड में रखनी है आपने। और हम पेपर में भी इसको पहले ही लिख लेना है, पेपर में जाके आपको। और 10th में 5 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, तो ध्यान से बिल्कुल दिमाग नहीं हटाना यहां से। तो अब देखो साइन का फॉर्मूला, हम सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब यहां से देखो साइन, एस को बोलेंगे साइन, साइन को हो जाएगा P/H, यानी कि क्या लिखेंगे P/H। उसके बाद देखो कोस थीटा का, कोस थीटा क्या हो जाएगा B/H, तो B/H हो गया। नेक्स्ट P/B, tan का क्या हो जाएगा P/B। बस अगर इन तीनों का आ गया तो आपको पता है नेक्स्ट 3 क्या हो जाएंगे, उसके उल्टे हो जाएंगे, उसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो उसके लिए देखो आप क्या करोगे, यहां से देखना है। आप देखो इसमें क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो यहाँ पे कोसिकेंट, यहाँ पे सीकेंट, यहाँ पे कोट। ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम लगती है आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखो इधर। अच्छा, तो कोसिकेंट का क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट भी कर देंगे, तो H/P। और सीकेंट का क्या हो जाएगा, B/H था तो H/B। ठीक है, और tan थीटा का B/P, तो कोट का क्या हो जाएगा B/P। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इनको कर लोगे अच्छे से तो एक्सरसाइज आपकी मिनटों सेकंड में हो जाएगी। पर अगर आपको ये नहीं आएंगे तो एक्सरसाइज आप कर नहीं सकते। देखो इसको उतार लो, इसको वीडियो को थोड़ी देर रोक के ना इसको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को ये 3 साइड्स चाहिए, जिसमें से आपको ये निकालने के लिए आपको एक थ्योरम आपको आनी चाहिए, जो कि आप 8th 9th 10th सॉरी 9th में भी कर चुके हो, 8th में भी, 7th में भी कर चुके हो, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मैं बच्चों के करवाता हूँ। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हमें पता है कि सबसे पहले हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, और उनको ऐड करना है आपने, बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो बताओ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये सबसे बड़ी साइड है, ठीक है, और आपको इन दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, तो बस उसके बाद आप b का फॉर्मूला भी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे कि बी स्क्वायर इधर क्या कर रहा है, सॉरी पी स्क्वायर इधर क्या कर रहा है, प्लस का इधर आके माइनस का, एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां से आप बी स्क्वायर निकाल सकते हो। इसी तरह से सेम एज पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो पी स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ जाएगी, ये बी स्क्वायर इधर प्लस का इधर आके
माइनस का, तो एस स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, जब तक आपको ये फॉर्मूले, ये थ्योरम अच्छे से नहीं पता होगी, आप सम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान से आपने करना है, ये सारी करने। ये सिर्फ 8.1 का अभी मैंने बेसिक करवाया है, कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप 8.1 करेंगे, तो इसको बड़े ध्यान से करना है आपने। ट्रायंगल को समझना है, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल्स होते हैं ए, यहाँ पे थीटा भी आ जाओ, ए आ जाओ, बी आ जाओ, सी आ जाओ, हमें कोई लेन देन नहीं है। एंगल थीटा भी एंगल होता है, ए भी एंगल होता है, बी भी एंगल होता है हमारा। ठीक है, तो थीटा में बिल्कुल बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना, तो सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हर चीज़ों को लगातार करना है, और ट्रिग्नोमेट्री हर चीज़ समझनी पड़ेगी, आपके लिए बिल्कुल इजी कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री को, तो बड़े ध्यान से हर चीज़ों को समझना है और करना है। ठीक है, तो मिलते हैं सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में।